नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पारिवारिक ज्ञान विथी में। हम लोग कल नाव से संबंधित कुछ प्रश्न कर चुके थे। आज मैंने कुछ और अच्छे प्रश्न रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है, उससे रिलेटेड हैं। तो सभी लोग करेंगे मेरे साथ। कल मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसके बताए थे अच्छी तरीके से। अगर आपको आज की क्लास लेनी है अच्छी तरीके से और आप चाह रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस आएँ, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2 वीडियो में ही मैं नाव से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं बोट एंड स्ट्रीम के, सभी समाप्त करने वाला हूँ। तो आज ये आपकी अंतिम क्लास है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। लगाइए भाई। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी? लगाइए भाई। बहुत ही आसान सवाल, इतना आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक पहला सवाल है, तो एक बार मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है सर, कि मान लेते हैं कि इधर की ओर क्या है, धारा, नाव की जल की धारा कुछ ऐसे बह रही है इधर की ओर, और ये है आपकी एक नाव। क्या है आपकी सर? ये है आपकी एक नाव। अब ये क्या कह रही है कि शांत जल में नाव की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति को एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। जो नाव की चाल है या गति है, उसे मैं v से डिनोट करूंगा। जो धारा या स्ट्रीम की जो चाल है, उसको मैं u से डिनोट करूंगा। ठीक है। अब जब कोई धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, तो उसे मैं x से डिनोट करूंगा। और धारा की विपरीत दिशा, अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा, इसको मैं y से डिनोट करूंगा। ठीक है। अब आप एक बात जानते हैं कि अगर धारा की दिशा में नाव जाएगी, तो एक नाव की गति प्लस धारा की गति दोनों क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। अब जब इसके विपरीत दिशा में जाना होता है, तो जो नाव की गति होती है उसमें धारा की गति क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये जो मैंने अभी तक बताया आपको, ये सारे थे अभी तक कॉन्सेप्ट। क्या थे सर? ये थे अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको कहें दो उठा करके किनारे लगा देता हूँ, इसको उठा करके यहाँ रख देता है। ठीक है। तो ये लिखा है नाव। अब ठीक है, तो देखिए, ये तो सब आपके हो गए सूत्र वगैरह। अब चलिए सवाल में आते हैं। सवाल कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो भाई नाव की गति v की वैल्यू कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति को u से डिनोट करते हैं, जो कि है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो? तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए, कहां, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में जाएंगे, जब भाई विपरीत दिशा में जाएंगे, तो ये घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, v माइनस यू लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हम भाई विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा में घट ही तो जाता है। तो बस भाई, अब धारा की विपरीत दिशा मतलब y इज इक्वल टू हम कह सकते हैं v माइनस यू, जो कि आपका निकलेगा 8 माइनस 2, और यहाँ से निकल के आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो? क्लियर है भाई। तो 2 घंटे में नाव कितनी दूरी चलेगी? अब आप समझ गए हैं कि ये 1 घंटे में कितना जाता है, 6 किलोमीटर। तो भाई 2 घंटे में कितना जाएगा, 2 घंटे में सर ये जाएगा 12 किलोमीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये सवाल इतना बड़ा नहीं था कि इतना टाइम लगाता मैं, लेकिन चूंकि ये पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम लगा करके इसको नॉर्मली बताने का प्रयास किया है। एक बार अंकित चेक करो, ऊपर का दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा खड़े होकर देख लो, ये दिख रहा है ऊपर का? अब यहां से मतलब यहीं पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लगाइए इसको। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। ठीक है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह
तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा, लगाइए सर। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब अप स्ट्रीम है, यहां बात समझिएगा, धारा की विपरीत दिशा है, ये विपरीत का कहने का मतलब है, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है, ठीक है भाई। मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, v की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, क्लियर हो, है ना। पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, u की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर हो, क्लियर है भाई, है ना। तो 10 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह तैरने में उसे कितना समय लगेगा। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, 4 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा और निकलेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर हो ये बात, है ना। अब भाई चलना कितना था, हमें पूछा क्या गया है, कितना समय लगेगा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता है। तो भाई डिस्टेंस कितना है भाई, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ना है, स्पीड कितनी है भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में चल रहा था, है ना। विपरीत दिशा में चल रहा था कि नहीं चल रहा था, इसको काटेंगे आप तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका क्या हो जाएगा, ओहो 5 घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 5 घंटे, 5 आवर, और यही क्या हो जाएगा सर आपका आंसर। बात समझ गए, समझे ना, बोलो भाई समझे, यही आपका क्या होगा, यही होगा आपका सर आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, ये सवाल क्या होते हैं कि बड़े ही आसान सवाल होते हैं, जो कि हमको एग्जाम में कभी कभी दिक्कत देते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना है और आसानी से इनको कर देना है। चलिए अब इस सवाल को लगाइए, देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। धारा की चाल, माफ कीजिएगा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नौका को एक स्थान पर जाने से वापस आने में कुल 3 घंटे का समय लगता है, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करें। तो भाई लगाएं इसको, लगाइए, फिर सभी भाई लगाएंगे सवाल। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई नौका की चाल, मतलब बोट की जो स्पीड दिया है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और जो स्ट्रीम की स्पीड दिया है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना। अब वो क्या कह रहा है कि एक नाव जाती है एक जगह से और उसी जगह से वापस चली आती है ना। तो उसे टोटल आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है। मैं इसमें आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप ये समझिए कि मान लीजिए ये कोई एक डिस्टेंस है और यहाँ से क्या है कि नाव को जाना है ना। अब नाव को जाना है सर, लेकिन उसने यहाँ पर एक मस्त सी बात आपको क्या बताई है, उसने आपको एक ये बात बता दी है कि भाई वो जितनी दूर जाएगा उतनी दूर से वापस भी आएगा। क्यों, ये कहाँ से पता चला, ये इस प्रकार से पता चला कि भाई वो कुछ दूरी तय करती है, उतनी दूरी वापस आ जाती है, टोटल 3 घंटा टाइम लगता है। मतलब ये गई गई हो करके वापस भी आ गई, तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे, 3 घंटे टाइम लगा, है ना। अब एक बात बताओ, जब ये धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी, तो धारा की दिशा में x बराबर हम लिखते हैं v प्लस यू, मतलब धारा की चाल प्लस नाव की चाल, और धारा की विपरीत दिशा से वापस भी आएगी, विपरीत दिशा में वापस आने का लिखते हैं v माइनस यू, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। टोटल टाइम कितना लगा है, 3 घंटे का। कहने का मतलब जाने का और फिर आने का टाइम लगता है टोटल 3 घंटा, 3 घंटा टाइम लगा है। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहीं से वापस आ गई, तो दूरी तो समान है ना, डिस्टेंस तो सेम है ना, जितनी दूर गई उतनी दूर से वापस आ गई, डिस्टेंस सेम है। जब आपका डिस्टेंस सेम होगा तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस को, मान लेते हैं डी, क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो भाई हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। तो भाई दूरी एक बार क्या हुई, एक बार दूरी मान लेते हैं जो हमने डी माना है, कुछ दिया है क्या दूरी आपको, दूरी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डी मान लिया हमने, है ना। तो दूरी पूछा ही है आपसे, है ना, डी मान लिया। और एक बार क्या है, अब हम क्या करें कि धारा के साथ जाए, तो v प्लस यू और फिर प्लस डी वही दूरी और v माइनस यू, और टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे। मतलब एक बार जाने में दोबारा आने में टोटल टाइम लगा 3 घंटे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए, डी की जगह डी हो गया, v की वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब ये आपका दिया होगा यहाँ पर
यहाँ पर लिखा है v बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और u बराबर दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो v प्लस यू 5 प्लस 3 प्लस डी v माइनस यू 5 माइनस 3 बराबर कितना दिया है 3 दिया हुआ है। इनको जोड़ो तो d अपान यहाँ पर आया 8 प्लस d अपान यहाँ पर आया 2 बराबर कितना लिखा है 3। ऐसा करो इसको हम यहाँ पर करते हैं, d इसमें से कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर 1/8 प्लस 1/2 और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3। यहाँ से हमने d कॉमन लिया और इसको चेक किया तो ये 8 एलसीएम आया और यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया 4 आया, ठीक है। बराबर यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है। तो d इंटू 5/8 बराबर कितना दिया है 3 दिया है ना। तो यहाँ से आप d बराबर कर सकते हैं 8 का गुणा 3 में हो जाएगा 24/5 जो आपका डिवाइड होकर के आएगा 4.8 किलोमीटर। और सर आपका यही क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा 4.8 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, समझे, नोट कर ले भाई, नोट कर ले। नोट करिए भाई, लगाइए। समझ में आ गया होगा। जिसको कोई भी सवाल समझ में ना आया करे तो 2-3 बार वीडियो को पीछे करके एक बार देख लिया करे, तो उससे क्या होगा कि समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए लगाइए भाई इस सवाल को। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो व्यक्ति 10 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध तैरने में और वापस आने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब कुछ आपको उस आदमी की स्पीड दी हुई है, कुछ उस धारा की स्पीड दी हुई है ना। अब एक आदमी क्या करता है, पहले एक स्थान से जाता है और उसी स्थान से वहां पे वापस आ जाता है। मैं अगर डिनोट करना चाहूँ तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि भाई ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। और इस डिस्टेंस में ये आपकी नदी है जिसमें भरा है पानी। क्या भरा है सर, पानी भरा है। अब इसमें एक नाव तैर रही है, नाव नहीं एक आदमी है। मान लेते हैं ये है ए स्थान, ये है बी स्थान। ए से बी जाता है, ये धारा की क्या है दिशा है, ठीक है। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की चाल कितनी दी हुई है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तैर सकता है आदमी। तो ये जो आदमी है इसकी जो चाल दी हुई है वो आपको दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। और जो ये धारा है इसकी चाल कितनी दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है। तो भाई 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और वापस आने में मतलब ये आपको जो डिस्टेंस दी हुई है सर, ये जो आपको यहाँ से लगा करके यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है वो दी है आपको 10 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या दी हुई है आपको डिस्टेंस दी हुई है ना। अब ये 3 किलोमीटर तो इसकी खुद की स्पीड है जाने की, प्लस इसके अलावा धारा की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो किस हिसाब से जाएगा। आप जानते हैं कि हम धारा की दिशा को x से डिनोट करते हैं, विपरीत दिशा को y से डिनोट करते हैं। धारा की दिशा में अगर देखेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर खुद की प्लस 2 किलोमीटर धारा की, टोटल आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो यहाँ तक। और जब धारा के विपरीत चलेगा तो 3 किलोमीटर खुद की और 2 किलोमीटर धारा के विपरीत जो कि माइनस में आएगा और यहाँ पर आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो, मतलब विपरीत दिशा में जब वो आएगा तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और जब धारा की दिशा में जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, है ना। अब उसे चलना कितना है सर, एक बार उसे 10 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 5 की स्पीड से चलता है तो ये पहुंच जाएगा 2 घंटे में, ठीक। प्लस इसके अलावा एक बार उसे जाना है धारा की विपरीत दिशा में, किस स्पीड से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहाँ पर आएगा 10 घंटे में अगर 1 की स्पीड से जाएगा। तो 10 और 2 टोटल कितना निकल के आ गया, आप बोल सकते हैं सर 12 घंटे उसको टाइम लग जाएगा एक बार जाने में और वापस आने में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, इसका उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन बी। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। नोट कर लो भाई, नोट करो।
मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने बहुत ही आसानी से इसको कराने का प्रयास किया है और आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लगाते हैं। लगाइए भाई इस सवाल को, दिखाइए लगा करके। सभी लोग लगाएंगे। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर। अगर मैं एक्स निकालना चाहूं जिसे कहते हैं धारा की दिशा में, तो भाई 15 किलोमीटर चला 3 घंटे में, तो यहां से आपको पता चल गया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, जो बहाव के साथ उसकी स्पीड हो जाती है ना? और 7.5 घंटे में वापस लौटता है 15 किलोमीटर। अच्छा, विपरीत दिशा मतलब वाई। वाई इस बार वही 15 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, विपरीत दिशा में। ये आपका आया धारा की दिशा, धारा की दिशा जिसे मैं एक्स से डिनोट करता हूं, मैंने आपको भी बताया था शुरू में। और विपरीत दिशा इसे मैं डिनोट करता हूं किससे, इसे मैं डिनोट करता हूं सर वाई से। ये बात क्लियर हो, ये बात क्लियर हो ना? इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, वाई से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो पूछा क्या है, शांत जल में उसकी गति क्या है। अब देखो उसके दो फार्मूले बताए थे। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछे, नाव की चाल, तो फार्मूला होता है x प्लस वाई बाई टू, ठीक है। और अगर आपकी धारा की चाल पूछे, किसकी सर, धारा की चाल, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, u से, इसको डिनोट करते हैं v से, तो होता है x माइनस वाई बाई टू। ये मैंने आपको लिखाए थे, कल ही लिखाए थे फार्मूले, जो कि मैंने आज फिर लिखा दिए। तो भाई अब पूछे किसकी है, नाव की। x भी मिल गया, y भी मिल गया, तो निकाल लो। तो भाई हम नाव की जब चाल निकालेंगे तो x प्लस वाई बाई टू करेंगे, है ना? तो v इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपको 5 दिया है, y की वैल्यू आपको 2 दिया है, डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपका निकलेगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका क्या हो जाएगा सर, यही आपका हो जाएगा आंसर। बात समझे? यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बोलो भाई, समझे? तो भाई ये जो सवाल होते हैं ना, ये ज़्यादा कठिन होते नहीं हैं। ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं कि भाई ये बहुत कठिन है, कैसे आएगा कैसे आएगा। जबकि इसमें बताइए कुछ होता है, इतना आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना भाई? ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। अच्छा, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, है ना? तो इसमें किसी को दिक्कत हो, देखिए मैं बता देता हूँ। ये जो कहाँ से निकला है, अगर धारा की दिशा की बात करते हैं सर, अगर धारा की दिशा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल होगी प्लस धारा की चाल होगी, जो कि एक्स से डिनोट करते थे। और विपरीत दिशा में धारा की चाल, नाव की चाल में धारा की चाल घट जाती है, जिसे वाई से डिनोट करते थे। अगर इसकी तुलना कराएं तो 2v बराबर कितना आता था, एक्स प्लस वाई। तो v बराबर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई, आ जाएगा? यहाँ पे आएगा ना? मैं लिख देता हूँ फिर से, x प्लस वाई बाई टू, है ना? तो यही फार्मूला निकला कि नहीं निकला, x प्लस वाई बाई टू। अगर नाव की चाल निकालना तो ये यहाँ से निकला था, है ना? ये अलग चीज है, मैं इसको यहाँ डिनोट कर दे रहा हूँ। ये अलग फार्मूला मैंने बता दिया निकालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगाएंगे इसको। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में, और जो भी ये क्वेश्चन है ना तुम्हारे, ये सब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस और जीडी वगैरह के दिए हुए हैं, है ना? तो इसमें परेशान नहीं होना, ये सब मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ ना, सारे प्रीवियस ईयर के कराता हूँ। अब आप देखिए कि किस प्रकार का पेपर आता है आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट ये करता है आज की डेट में कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पता है भीड़ बहुत लंबी है। हमें आना बस जरूरी नहीं है, हम स्मार्ट वर्क करें तब हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। तो एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला रहा है, चला सकता है। मतलब v की वैल्यू, मतलब नाव की वैल्यू दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर हो? और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, u की वैल्यू कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करता जा रहा हूं मैं, है ना? तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक
धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। अब वो जो खास दूरी कह रहा है तो उसको कुछ मान लो ना, माना दूरी बराबर क्या मान लिया, दूरी मान लो थोड़ी देर के लिए डी मान लिया। अब भाई धारा के विपरीत जाने में 3 घंटा अधिक समय लगता है, धारा के विपरीत जाने में 3 घंटा अधिक समय लगता है अगर धारा की दिशा में जाए उसकी अपेक्षा। तो भाई मैं क्या कह दूं कि भाई हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे होता है। दूरी हमने जो डी मानी है और उसको जब टाइम ज्यादा लगेगा, कब लगेगा? जब वो धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, और इसी टाइम में माइनस किया जाएगा कौन सा टाइम? वो टाइम जो धारा की दिशा में चलने वाला है ना। अभी आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, मैं इसको फिर समझाने का प्रयास करूंगा। पहले एक चित्र समझ लो, उससे तुम समझ जाओगे। मान लेते हैं कि ये है आपकी धारा, ठीक है। अब ये एक नाव चली है ना, अब इसमें कुछ धारा की चाल भी है। मान लेते हैं धारा की चाल कुछ है, क्या? धारा की चाल मान लेते हैं आपकी यू कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और नाव की चाल भी है आपकी कितनी है? वी है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो वो इस दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? तो 6 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब जब ये विपरीत आएगी इसी दिशा में अगर आने की कोशिश करेगी तो 6 में 2 घट जाएगा और यही स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मतलब जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। भाई तुम कम स्पीड से कहीं जाओगे तो तुम्हें वो दूरी तय करने में टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर हाई स्पीड से जाओगे तो तुरंत पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? तो बस फिर समय हमें एक्स्ट्रा कितना दिया है? समय आपको एक्स्ट्रा दिया है 3 घंटे। और 3 घंटे कब एक्स्ट्रा होता है? जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाएं। तो मतलब मान लेते हैं कि दूरी हमने मान ली थोड़ी देर के लिए डी, ये आपने स्मॉल डी माना है, स्मॉल डी, और धारा की विपरीत दिशा में, और वो टाइम माइनस हो जाएगा कब? मतलब एक्स्ट्रा टाइम कब लगेगा? जब हम धारा की दिशा में चलेंगे। क्लियर हो यहाँ तक? ये जिसको समझ में आ गया वो समझ लो खेल कर गया, उसे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यही मेन कंडीशन थी इसको समझने की पूरे सवाल को, कि भाई 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं जब वो धारा की विपरीत दिशा में चलता है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगा होगा धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा। और वो कितना ज्यादा लगा? 3 घंटा एक्स्ट्रा लगा, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है भाई। तो भाई डी इसमें क्या कर लो, कॉमन ले लो, ठीक है। 1 अपान वी माइनस यू, वी है 6 और यू है 2, जो कि बचेगा 4 माइनस। अब देखो यहाँ भी 1 हो गया, वी प्लस यू, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, बराबर कितना दिया है आगे? 3 दिया हुआ है। इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 8 एलसीएम आएगा, जो कि होगा 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पर आएगा डी, बराबर दिया है 3, 2 में 1 गए 1, तो डी बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 3 24 किलोमीटर। तो पूछा क्या गया है तुमसे? पूछा गया है दूरी कितनी है। डिस्टेंस आपकी 24 किलोमीटर हो जाएगी, और इसमें आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। समझ गए होंगे सभी लोग, तो नोट कर लीजिए भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था, आईएमपी सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा आईएमपी में टिक कर लेना, आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। भाई बहुत पूछा जा रहा है आजकल, और ये अधिकतर रख दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में किस में डिफरेंस करेंगे तो ये 3 घंटे आ जाएगा। ये कर लेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। बात समझ गए? समझ गए भाई? 6 और 2 8, 4/4 इंटू 3, 3 और 24। एक और तरीका है अगर आप जानना चाहें, मैं थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो एक फार्मूला आपने देखा होगा कि दूरी बराबर क्या होता है? S1 S2 डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1 इंटू टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा। आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि भाई हमें दूरी चाहिए तो हमने डी की जगह डी रख दिया। एक बार स्पीड क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में 6 और 2 जुड़ जाएगी, क्योंकि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, 6 2 कितनी हो जाएगी? 8, और एक बार 6 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। 8 में से 4 चले गए, इंटू टाइम कितना दिया है आपको? 3 घंटे दिया है, जो कि यहाँ से निकलेगा आपका 8 गुणे 4, वैसे ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर बचेगा 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 से 4 बचेगा, और 8 की कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर। सीधा उत्तर आ जाएगा। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बोलो भाई, ये समझे? तो ये भी एक क्या है ना तुम्हारा, ये भी एक फार्मूला है मेरे भाई, समझ रहे हो? तो तुम्हारा, मेरी बात समझना, ये भी एक
फार्मूले के रूप में माना जाएगा। माना क्या जाएगा, है ही एक फार्मूला। टाइम स्पीड डिस्टेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये फार्मूला बता दूंगा, तो इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई, इसको लगाइए। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। मतलब आपको यू कितना दे दिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि नाव की स्पीड v की वैल्यू कितनी दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल मिल गई और उसकी भी चाल मिल गई। कह रहा है प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है, मतलब जाकर अपने प्रस्थान पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। कहने का मतलब अगर मैं इसे बनाना चाहूं तो समझना, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दूरी है, ये यहाँ पर नदी है और उसमें क्या है, एक नाव चल रही है। क्या चल रही है सर, नाव चल रही है। मान लेते हैं ये एक नाव, ठीक है। अब ये किस गति से जा रही है, नदी की धारा की गति जो है ये है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और इसकी स्पीड है सर आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो यहाँ तक। अब ये कुछ दूरी यहां से लगा करके यहां तक की तय करती है और वापस आ जाती है, मतलब डी दूरी चली और डी दूरी वापस आ गई, है ना, और उसे प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे समय लगता है वापस आने में, मतलब एक बार जाना और जा करके वापस आना। तो पानी में उस नाव की गति क्या रहेगी, ये हमें क्या करना है सर, क्लियर करना है। ठीक है, तो ये कैसे क्लियर करेंगे, तो भाई जब आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ, है ना, तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि एक बार वो सेम डिस्टेंस, क्योंकि आना और जाना दोनों क्या है, बराबर है। v प्लस यू 6 प्लस 4 की गति से प्लस वही डिस्टेंस आपकी 6 माइनस 4 की गति से, टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे लगा। यहां तक क्लियर हो, क्लियर हो गई, है ना। तो उस निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पर डी वाई क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर डी वाई आपका क्या हो जाएगा 2, और 2 घंटा आपको टाइम लगता है। तो आप यहाँ से 10 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा मात्र, डी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा आपका 5 बराबर 2। तो डी इंटू 6/10 बराबर 2। तो इसको 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर आपका निकलेगा 10/3। क्या निकलेगा, 10/3। क्लियर हो। पूछा क्या गया है तुमसे, अरे उस नाव की गति पूछी गई है क्या, नाव की गति कितनी रहेगी, तो नाव की गति तो नाव की गति कितनी रहेगी, कुछ गलत क्वेश्चन है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि देखो कि एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर आ जाती है, तो भाई नाव की गति तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो उसमें से फिर नाव की गति क्या पूछेगा। 2 घंटे में वापस आ जाती है। भाई इसमें कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में, क्यों दिक्कत है, क्योंकि भाई उसमें इसमें इसने लिखा है उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डिस्टेंस दी हुई है क्या, माफ कीजिएगा, ये डिस्टेंस दी हुई है। 1 मिनट मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, अब समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोगों ने लेट गलत कर लिया। देखो यहाँ पर क्या हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैंने इसको क्या समझ लिया, इसको इसकी चाल समझ लिया। भाई उसने डिस्टेंस दी थी कि डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर है, जो कि मतलब जाना है और वापस चले आना है। ठीक है, अब अगर धारा की चाल कितनी दी हुई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल पूछी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको भी मैं मिटा देता हूँ, मुझे ये नाव की चाल नहीं समझनी चाहिए थी, ये नाव की चाल नहीं है, ये आपको डिस्टेंस दी हुई है 6 किलोमीटर की। 6 किलोमीटर मतलब इस नाव को जाना है और वापस चलाना है, टाइम कितना लगना है, 2 घंटा। धारा की चाल दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि डी अपान एस, माफ कीजिएगा मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, है ना। तो भाई इतना आपको टाइम कितना दिया, एक बार जाने का एक बार आने का, जाने में क्या टाइम लगेगा, 6 घंटे की डिस्टेंस है, और एक बार v प्लस यू होगा कि नहीं होगा, 4 प्लस v होगा। v क्यों,
क्योंकि ये नाव की चाल हमें चाहिए। 4 क्या है आपका u है ना, प्लस 6 वही दूरी आपको v माइनस 4, मतलब कि नाव की गति में धारा की चाल घट जाएगी। और टाइम कितना लगा सर, 2 घंटे का। यहां तक क्लियर हो कि नहीं, बात समझे? मैं इसको फिर से यहाँ पर एक बार कर दूं क्या, ये समझ पा रहे हो? ये आपका जो दिया है वो दिया है, आप यू मत समझ जाना, ये दिया है 4 और ये दिया है 4, मतलब u की वैल्यू कितनी है, धारा की गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब देखो यहां पर v की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये यहां पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। बात समझे? तो भाई बताइए क्या रखा जा सकता है यहां पर, या तो इसको मैं सॉल्व कर लूं, और अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप ऐसा कीजिए कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए। अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूं, मान लो v की जगह कितना मैं पुट कर दूं, 6, तो यहाँ पर लिखा है 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका, निकल के आएगा 10। कहने का मतलब ये हो जाएगा 6/10। तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 0.6, और यहाँ पर 6/6 यहाँ रख दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3.6, यहाँ जबकि 2 है, मतलब ये गलत हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल पहला वाला गलत। एक बार 8 रख के देखो, 8 रख के देखा तो 6 की जगह 6, 4 की जगह 4, v की जगह मैंने 8 रख दिया, प्लस 6, 8 माइनस 4 क्या बराबर 2 हो रहा है, चेक करो। 6/12 हो जाएगा, प्लस 6/ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बराबर 2। इसको डिवाइड करो कि ये 1/2 आएगा, कहने का मतलब ये 0.5 आएगा, 0.5 लिख लो, 0.5 निकलेगा, और इसको निकलोगे 1.25 निकले, 1.5 निकलेगा यहाँ से। हाँ तो 0.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 2 = 2। तो मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया और यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर 8 आ गया। मैंने क्या किया, मैंने मेरे भाई यहाँ पर v की वैल्यू क्या रख दिया, पुट कर दिया यहाँ पर। एक बार 6 रख के देखा तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, 2 के बराबर नहीं हो रहा था। एक बार 8 रख के चेक किया तो वहां चेक किया कि ये मतलब कि इसको सेटिस्फाइड कर गया और इसका सीधे उत्तर आ गया। तो इसको जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए, उससे क्या होगी, आसानी होगी। और अगर इसका बेसिक करना है तो बेसिक इधर समझो, बेसिक हम किस तरह से करते थे, ये लिखा है 6/4 प्लस, ये अभी सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे रखेंगे, ये लिखा है 6। अब ऐसा कीजिए 6 को कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर लिखा है 4 प्लस v, या फिर v प्लस 4 लिख दो इसको, v प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लस लगाया, और यहाँ पर 1/, यहाँ पर कितना आएगा, v माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 4 है, ठीक है। और बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 2, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये 3 बार में जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 आ गया। 3 उसी तरीके से लिख दो, वी यू आपके क्या हो जाएंगे, v प्लस यू, v माइनस यू आपका हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा v प्लस यू, चला गया तो यहाँ बचा v माइनस यू, प्लस की जगह प्लस, v माइनस यू चला गया, बचा v प्लस यू। क्लियर हो यहाँ तक? बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। अब देखो u से u चला गया है ना, तो यहाँ पर बचा 3 इंटू यहाँ पर बचा 2v, और बटे यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा v स्क्वायर माइनस 16। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला रखा है, यहाँ बराबर हो गया 1। तो कहने का मतलब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया मैंने, तो ये हो जाएगा 3×2=6v, बराबर यहाँ पर ये उधर चला जाएगा v स्क्वायर माइनस 16। तो अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए समझना यहाँ पे, है ना। अब देखो ये v स्क्वायर, तो मैं इसको क्या करूं कि 6v को उधर भेज दूं, तो v स्क्वायर माइनस 6v माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 16 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पर कितना आ जाए, 6 आना चाहिए। तो 8 दूनी 16 होता है कि नहीं। तो एक बार आपका आएगा v बराबर 2, और एक बार आपका आएगा v बराबर माइनस का, एक बार आएगा v बराबर माइनस को 2, एक बार v बराबर आएगा 8। तो v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से देखो v की वैल्यू हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिया। अब ये देखो इतना सब कुछ झांक करना जरूरी है, मतलब द्विघात समीकरण बनाओ फिर इसको सॉल्व करो। इससे अच्छा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करो ना मेरे भाई। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि भाई कुछ नहीं, v की जगह मान रख के चेक कर लो, एक बार 6 रख के देख लो, एक बार 8 रख के देख लो, जो अगर सेटिस्फाइड कर देगा तो वही उत्तर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये हम लोग बचपन में कर रहे थे बेसिक से, और ये हम एडवांस लेवल में करते हैं कंपटीशन में, कि ऑप्शन से रख के जल्दी से उत्तर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ इसको।
एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है। मतलब धारा की दिशा मतलब उसे हम डिनोट करते हैं एक्स से। 100 किलोमीटर चल पाती है 10 घंटे में, तो स्पीड निकल के आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है धारा की दिशा में, है ना। और 15 घंटे में धारा के विरुद्ध y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? y की वैल्यू 75 किलोमीटर चलती है 15 घंटे में, जो आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है धारा के विरुद्ध, है ना। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति मैंने आपको सिखाया था u बराबर होता है x माइनस वाई बाई 2, होता है कि नहीं होता है? तो u बराबर x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5 बाई 2, जो कि आपका निकल के आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई ये देखिए कितना सवाल को सरल सा क्वेश्चन आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नॉर्मल आ जाते हैं, तो भाई करना तो है ही हमको, क्योंकि आपका क्या होता है एग्जाम में, जैसे आपका जीडी का एग्जाम होने वाला है, तो 20 में से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे इस तरीके से आसान से करने वाले, और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके कुछ ऐसे आएंगे जिसको थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए या फिर इसका यूज कीजिए, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव होंगे, है ना। तो दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें हमें परेशान नहीं होना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है और कर लेना है। चलो भाई इसको लगाओ, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में प्रतिकूल वापस आता है। अब मेरी बात समझो, एक बार है धारा की दिशा, मान लेते हैं ये है एक्स और ये धारा की विपरीत दिशा, ठीक है। अगर इसको धारा की दिशा में 1 घंटे टाइम लगता है, तो प्रतिकूल उसको जाने में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे टाइम लगता है, क्योंकि 4 गुना समय लगता है जितना उसके विपरीत जाने में लगता है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक बात बताओ, ये दिया है आपको टाइम का रेशियो, T1 रेशियो T2 दिया हुआ है, तो बताओ S1 रेशियो S2 क्या हो जाएगा? उसी का जस्ट विपरीत हो जाता है कि नहीं विपरीत हो जाता? विपरीत हो जाता है कि नहीं विपरीत हो जाता? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो टाइम होता है वो स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। बात समझ गए? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा कहीं जाने में, और अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मुझे अगर जाना हो कि मान लो मुझे यहां से जाना है सर कानपुर तक, बांदा है ये अपना, बांदा से हमें कहा जाना है? कानपुर जाना है। बात समझना, अगर इसकी दूरी मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर है, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए 200 किलोमीटर है ना। अब अगर बांदा से कानपुर की दूरी 200 किलोमीटर है, अगर मैं 20 की स्पीड से चलूंगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा, तो बताओ कितनी देर में पहुंचाऊंगा? 10 घंटे में। कोई दिक्कत? भाई 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता हूँ, 10 घंटे में 200 किलोमीटर चला जाऊंगा। और वही अगर मैंने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया, मतलब स्पीड कम कर दिया, तो टाइम बढ़ गया, वही 20 घंटे हो गया कि नहीं हो गया? बात समझे? अब 20 घंटे में जा पाऊंगा क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हूं, तो क्या समझे? अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम आपका कम होगा, और अगर आपकी स्पीड कम है तो आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो अगर रेशियो यहां पर बिल्कुल पलट जाएगा, अगर 1 रेशियो 4 का टाइम लगा है तो 4 रेशियो 1 की क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। ये बात समझे कि नहीं समझे? यही इंपॉर्टेंट बात थी समझाने वाली, यही बात थी आपको समझाने की। यहां तक क्लियर है? क्लियर होगा। अच्छा, यदि धारा की गति कितना दिया आपको? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दिया है यहाँ पर? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा की गति आपको दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में इसको हम क्या मान लेंगे? धारा के विपरीत, मतलब धारा की गति आपको कितनी दिया है यहाँ पे? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो स्टीमर की चाल आपसे पूछी गई है, अगर ये 6 है धारा के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझे? एक की वैल्यू आपकी 6 निकल आएगी, तो 24 की वैल्यू कितनी, सॉरी 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 24 हो जाएगी, है ना। ये आपका एक्स मिल गया, वाई मिल गया। अब आप जानते हैं स्टीमर की चाल v बराबर क्या होता है? x प्लस वाई बाई 2 होता है कि नहीं होता? 24 6 कितना हुआ? 30, 30/2, जो कि आपका निकला 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। समझ में आया? मेरी बात सिर्फ इतना समझो आप, उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो टाइम होता है वो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप ये कंडीशन जानते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो ये चीज थी ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक चीज बता दी है, ठीक है।
इसका कोई अर्थ नहीं है, इस प्रश्न से कोई रिलेशन नहीं है इसका। चलिए भाई लगाइए इसको। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चलाता है, तो धारा की गति क्या है? ये तो बहुत ही आसान सवाल दे दिया भाई। आपको x की वैल्यू दे दिया है 11 किलोमीटर पर आवर, आपको y की वैल्यू दे दिया है सर 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है धारा की चाल। धारा की चाल होती है u बराबर कहता है x माइनस वाई बाई 2। x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 8, y कितना हो जाएगा 2, मतलब 3/2, जिसे हम कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। तो भाई कुछ सवाल कठिन होते हैं और कुछ बहुत ही आसान होते हैं, तो भाई करते तो जाएंगे जाएंगे, है ना, क्या दिक्कत है। चलिए भाई इसको लगाइए। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। लगाइए भाई, टाइम दे दिया आपको, थोड़ा सा सोचो, मस्त सवाल है, बढ़िया है भाई। टाइम क्या दिया है उसने बता दिया है ना, उससे आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। भाई देखो मेरी बात समझो, धारा के विपरीत हम जानते हैं y। अब ये क्या करता है कि 16 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में, तो यहां से हमें समझ में आ जाएगा धारा के विपरीत 3.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब अगर धारा की दिशा की बात करें तो 28 किलोमीटर वही जाता है 5 घंटे में, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 28 दूनी 56, यहाँ पर 5.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना। मतलब धारा की दिशा में वो 5.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और धारा के विपरीत 3.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना। तो धारा की गति क्या है? फिर वही u बराबर आपसे पूछ लिया, आप जानते हैं u बराबर होता है आपका x माइनस वाई बाई 2, होता है कि नहीं होता है। x की वैल्यू आपको दिया है 5.6, 3.2 आपकी दिया है u की वैल्यू, डिवाइडेड बाई हमने 2 कर दिया, माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 4 और 3 में 5, 5 में 3 जाएंगे, बचेगा 2 और बटे 2 लिखा है, जो निकल के आएगा 1.2 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सर। बात समझे? समझ में आया? इस प्रकार से उसने डायरेक्ट नहीं दिया है आपको धारा की दिशा में उसकी चाल और विपरीत दिशा में उसकी चाल, लेकिन उसने घुमा करके उसको दूरी दे दिया है और टाइम दे दिया है, तो उससे हमने उनकी चाल निकाल ली, और चाल निकाल ली तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल आसान सी बात है। समझ में आया? चलो इसको भी लगा लो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद आपके ये सवाल हो जाएंगे कंप्लीट। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। बिल्कुल सेम सवाल आ गया भाई। 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में y की वैल्यू आपको निकालना है। 40 किलोमीटर चलना है 8 घंटे में, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई सर। दूसरी कंडीशन में 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है, मतलब धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है सर 6 घंटे में, इसको डिवाइड करोगे तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई? धारा की दिशा की चाल आ गई, विपरीत दिशा की चाल आ गई। भाई नाव की चाल पूछी है, नाव की चाल v बराबर होता है x प्लस वाई बाई 2, होता है कि नहीं होता है? होता है। अब भाई 6 दिया है प्लस 5 दिया है, बटे 2 कर दिया, जिससे आपका निकला 5.5 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलो भाई, कितने आसान सवाल है, बिल्कुल सेम जैसा पिछला था वैसा यही वाला सवाल दे दिया है। तो क्या होता है कि कुछ होता नहीं है इनमें, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस हमें अगर तरीका पता है तो आसानी से हम इनको निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी लगाइए भाई। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। मतलब अगर वो धारा के विरुद्ध जाएगा तो 11 किलोमीटर और धारा के दिशा में जाएगा तो 27 किलोमीटर, उसे 4 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब इसको मैं भी बता दे रहा हूं, चलो देख लो भाई। धारा के विरुद्ध मतलब y की वैल्यू निकालना है। y बराबर हम जानते हैं सर कि 11 किलोमीटर जा पाता है और 4 घंटे में जाता है ना, और प्रत्येक दशम से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। और एक बार क्या है कि भाई x की वैल्यू कितना दिया है? 27 किलोमीटर और 4 घंटे में ये भी चल पाता है ना। तो इसको और काट लो, काट लेते हैं, तो भाई हो जाएगा 4 तिया 4, 4 दूनी 8, बचा कितना यहाँ पर? 3 दशमलव लगाया 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। इसको चेक कर लो,
4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 छः 24 बचा 3, फिर 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। अब देखो ये आ गई भाई, धारा की चाल भी आ गई, और सॉरी धारा की दिशा में चाल भी आ गई, और धारा की विपरीत दिशा में भी चाल आ गई, है ना। तो धारा का वेग पूछा है, मतलब आपका u की वैल्यू पूछी है, u बराबर होता है x माइनस वाई बाई टू। एक्स आपको दिया है 6.75, y दिया है आपको 2.75 डिवाइडेड बाई 2, इसे कह सकते हैं 4/2, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, धारा का वेग पूछा है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 a b, ये है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। बस समझ गए, ये क्या निकाल लिया हमने, धारा का वेग। क्लियर हो तो बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आज से आपके ये नाव और धारा से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं ये सारे कंप्लीट कर लिए मैंने, है ना। आप लोग को भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। आपके 2 वीडियोज में आपके नाव धारा से संबंधित प्रश्न हो गए हैं, आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।